ये कोर्स शुरू कर रहे हैं। तो मैं आपको, जैसे कि सबने नाम के बारे में बहुत बातें कही, बहुत सारी चीज़ें कही। मैं भी उन सब चीज़ों की रिस्पेक्ट करता हूँ, रिगार्ड करता हूँ, और ये अच्छी बात है कि कि हमारा नाम एक अच्छी वाइब्रेशन देता है। हम सब एग्री करते हैं इस बात को, ठीक है ना। अब एक बात और समझने की कोशिश करिए कि नाम का जो मीनिंग है वो क्या करता है। जैसे मैं आपको एक नाम बताता हूँ, तीन नाम बताता हूँ, जरा मैं आप बोलूँ, आप इसमें से पहचानिए तो क्या आप पहचान सकते हैं। जैसे एक नाम है रामू, एक नाम है दिनेश कुमार, और तीसरा नाम है जगमोहन दास। ठीक है। इन तीन नामों में रामू, दिनेश कुमार और तीसरा नाम है जगमोहन दास, ये मैंने तीन नाम आपको बोले हैं। और इन नामों में ये बताइए, इन नामों में नौकर कौन है, ड्राइवर कौन है और मालिक कौन है। कैसे बताएंगे आप? तीन नाम बोले हैं मैंने, रामू, दिनेश कुमार, जगमोहन दास। राम रामू नौकर है। ओके। दिनेश कुमार कंडक्टर है। ड्राइवर। हाँ, ड्राइवर। हाँ। और जगमोहन दास। जगमोहन दास कंडक्टर। नहीं, कंडक्टर ड्राइवर कहाँ बोले थे मैंने? मालिक नहीं बोले। बोला। मालिक मालिक। मालिक। वो ड्राइवर मालिक। कंडक्टर ना, वो न्यूमरोलॉजी में बोले जाती है, यहाँ पे नहीं। अच्छा। मैंने पूछा ही नहीं ना, डी और सी थोड़ा बताया था मैंने। हाँ। ठीक है, और कोई? बोलिए, बड़ा अच्छा है ये, बहुत वैसी बात पूछ रहा हूँ मैं। Ramu will be the knocker range. ओके। And Jagmohan Das maybe a bit better than Ramu. नहीं नहीं, तीन नाम है, जैसे मैंने बोला, एक एक ड्राइवर है, ठीक है ना, तो एक नौकर है और एक मालिक। और ये तीन नाम आपके पास आए, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन। Jagmohan Das Malik range. एग्जैक्टली exactly, ठीक है। और कोई ट्राई करेगा? और कोई ट्राई करेगा? हाँ बोले अंजना जी। रामू रामू नौकर, जगमोहन दास ड्राइवर, दिनेश कुमार मालिक। ओके, और कोई ट्राई करेगा? हाँ सुमित जी। हाँ मनीष जी अनम्यूट हो जाए। मालिक। हम्म। बोले बोले। सुन पा रहे हैं सर? हाँ हाँ, बोले बोले। हेलो, हाँ आवाज हाँ, आ रही बोले। है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ मनीष जी बोले, उनका कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है। आवाज नहीं आ रही मनीष जी आपकी। अनम्यूट है पर आप स्पीकर लगाए आपने। माधवी जी अनम्यूट हो जाए। हाँ सर, रामू नौकर है, दिनेश कुमार मालिक और जगमोहन दास ड्राइवर। हम्म। बोले जी, और? आप लोग गेम अब नहीं खेलते हैं क्या? हाँ दीपक जी अनम्यूट हो जाए, दीपक जी बोले सर। हाँ जी सर। अब बताएं। जी सर, मैं बताएं 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 सर। सर अ, रामू नौकर बिल्कुल। और अ, कौन सा दास वो मालिक, गलत। हाँ। और थर्ड वन दीपक कुमार। दिनेश कुमार। हाँ, दिनेश कुमार। वो ड्राइवर। ठीक। सर ये बताइए, आप सबने कोई न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया हुआ है? मोबाइल मतलब नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में कोई जानकारी रखी हुई है? मेरे ख्याल आप ज्यादातर लोग बोलेंगे नहीं सर, हमने यूट्यूब पे सुना था और ऐसा सुना था। लेकिन आप सब ने रामू को नौकर ही क्यों बोला? क्योंकि ज्यादातर काम करने वाला रामू ही बोलते हैं। काम करने वाले को पूरा नाम नहीं बोलते, शॉर्ट में बोलते हैं।
नहीं, फिर तो सबको हमें, जैसे आप अपने हस्बैंड को भी शॉर्ट में ही बोलती होंगी। अच्छा हाँ, हस्बैंड तो सारे नौकर ही होते हैं, सॉरी, आई 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 अपोलॉजीज फॉर दैट, कि आई एम रियली रिग्रेट फॉर दैट। तो मतलब जैसे सब लोग, ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, क्वेश्चन ये हुआ कि रामू, मतलब एक ऐसा नाम है जो रामू जैसे बोला हम सब के दिमाग में ये आया कि ये तो नौकर होगा। दिनेश कुमार नाम आया तो हम सब थोड़ा सा वो थे कि भाई ये मालिक भी हो सकता है, ड्राइवर भी हो सकता है, मालिक है, तो कुछ लोगों ने ड्राइवर बोला, कुछ मालिक। जगमोहन दास जब हमने बोला तो हमने ज्यादातर हम लोगों ने ये उम्मीद की कि जगमोहन दास जो होगा वो मालिक होगा। ये लॉजिक कहाँ से आया, ये दिमाग में ऐसा क्यों आया, ये बहुत बड़ी चीज है। ये दिमाग में ऐसे आया कि इन वर्ड की फ्रीक्वेंसी थी, ये जो शब्द हैं इनकी फ्रीक्वेंसी है, और जैसे ये फ्रीक्वेंसी हमें समझ में आती है तो अब हमें पता लगता है कि हाँ ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी बहुत छोटी है, ये आदमी छोटा ही काम करेगा, ये फ्रीक्वेंसी बड़ी है, ये आदमी बड़ा ही काम करेगा। उसके हिसाब से हमारा जो माइंड है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, तुरंत डिटेक्ट कर जाता है। हम कई बार जब किसी से मिलने जाते हैं तो उसका नाम सुनते हैं, हम क्या करते हैं, हम जब उसका नाम सुनते हैं तो क्या करते हैं, अपने आप एक डिसाइड करते हैं कि ये आदमी अच्छा है, ये मेरी इस बात को मानेगा या नहीं मानेगा, और हमारा ब्रेन चढ़ता है यार ये हमारी बात को मानेगा नहीं, ये मुझे दूसरी बार तीसरी बार जरूर चक्कर लगवाएगा। यस और नो? यस। ठीक है, वाई। तो समझिए क्या हुआ कि हर नाम की ना एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन होती है, और वो वाइब्रेशन जब आती है तो वो नाम जो होता है वो उस नाम से रिएक्ट कर जाता है, उस नाम का से मतलब होता है। जैसे कि अभी हमने देखा, जैसे कि आपको मैं अगर बताऊं किसी का, एनीबॉडी हु कैन, जो एक वॉलेंटियर बन सकते हैं मेरे लिए, कोई भी, कोई भी वॉलेंटियर बन सकते हैं मेरे लिए। जैसे अजय गहलोत ने शायद जो बोला था कि मैंने नाम चेंज किया, बट व्हाट ही डिड बेसिकली, उसने उन्होंने किया क्या, ही हैज चेंज द एंटायर नेम। यस अजय, यस और नो बोलते रहना। यस। अनम्यूट हो जाए अजय जी, अजय गहलोत जी। अजय जी, आपने अपना जो नाम था वो बिल्कुल ही बदल दिया, आपका पहला नाम कुछ और था। अनम्यूट हो जा बेटा। अनम्यूट ही है। हाँ अब आ हाँ, रही है, आ रही है। तो आपका जो पहला नाम बिल्कुल अलग था, यस सर। और आपने अपना नाम चेंज किया तो बिल्कुल अलग यस हो, सर। यस सर। राइट। देखिए नाम के बारे में समझिए, जो आपको नाम कौन देता है, आपको नाम आपका कौन देता है, जो आपके, पेरेंट्स। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि पैदा होते हैं तो मैं तो नहीं बोलने लगता कि मेरा नाम अजय रखो, मेरा नाम अजय रखो, मेरा नाम विजय रखो, मेरा नाम विजय रखो, मैं सुनीता हूं, मैं सुनीता हूं, नहीं बोलते ना हम। हमारे बड़े, यानी हमसे बड़े, या हमारे फादर, हमारी मदर, और जो भी है, हमारी बुआ, हमारी मौसी, वो हमारे कान में आके हमारा नाम बताती है, और उस दिन से हमारा नाम चल जाता है, हमारे नाम संस्कार हो जाता है कि भाई इसका नाम ये है। आज की डेट में जब भी होता है, और वो बड़े फक्र से बोलते हैं कि भाई ये नाम ना पता है तेरे को, मैंने दिया था, मैंने तेरे को पहली बार ना, वो पहाड़ से चीज गिरी थी तो मैंने तेरा नाम पहाड़ी रख दिया था। हाँ, तो बोलते हैं ऐसे। तो एक्चुअली क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि ये हमारे नाम हमारे पूर्वजों का दिया है, इन नाम के साथ उनकी ब्लेसिंग है, और जैसे हम इसमें छेड़खानी करते हैं तो क्या हो जाते हैं, हमारे पिता ब्लेसिंग। नाराज हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपका नाम, आपकी एक दी हुई चीज को, जैसे आप किसी को कोई उपहार दें और वो बंदा उस उपहार को उठा के डस्टबिन में फेंक दे, तो हाउ यू फील, कैसा लगेगा, आप कैसा रिएक्ट करेंगे आप। वेरी या कोई बैड। सामान आपको दे, कोई कपड़े दे आपको और उस कपड़े में फाड़ दे, तो आपको कैसा लगेगा, आप कैसा रिएक्ट करेंगे, बेड। बैड रिएक्ट करेंगे। तो सिमिलरली ऐसे होता है कि जब हमें कोई नाम अगर हमारे पितृ देते हैं और हम उसमें जैसे उसमें कोई बदलाव करते हैं, आई लगा देते हैं, ई लगा देते हैं, वी लगा देते हैं, के लगा देते हैं, वो रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं। वो जो वर्ड्स हैं
वो हमें बताना शुरू कर देते हैं कि बॉस। और ज्यादातर ये होता है कि जैसे सब लोगों ने बात की, मैं, हाँ, अब यहाँ पे ये है कि अगर आपको नाम बदलना तो पूरा ही बदल दो, जैसे अजय ने किया। उसको पता था, उसको जो जिन्होंने वो नाम उनका बदला है उनको बिल्कुल क्लियर था कि यस, कुछ ऐसा होने वाला है, इस नाम की वाइब्रेशन ऐसी है। तो उन्होंने क्या करा, वो नाम को ही उठा के पूरा बदल दिया और उन्होंने बोला कि भाई ये नाम तेरे को सूट नहीं करेगा, तू ये काम कर, ये नाम रख ले। और जब उन्होंने नाम रखा तो ही फाइंड का थिंग्स आर दैट, बट लेकिन ही फाइंड कि मेरे साथ अच्छा हुआ है। उसको ये भी नहीं पता था कि अगर वो नाम रखता तो यही सब होता या नहीं होता, नहीं पता था। बट स्टिल हे फाउंड कि भाई जो पहले जो मेरा चल रहा था उससे चीजें अच्छी। जनरली क्या होता है, आपको एक चीज और बता देता हूं कि जनरली जब ये नाम डबल में आते हैं ना, तो ये जो नाम होते हैं कुछ अलग कहानी कहना शुरू कर देते हैं जब ये रिपीट होते हैं तो। और जब ये रिपीट होते हैं, क्योंकि नंबर है, ये नाम अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाते हैं इन द नंबर्स। और जैसे ये नाम नंबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनकी स्टोरी बिल्कुल चेंज हो जाती है। ये वो नहीं कहते जो आप समझते हैं, क्योंकि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है जब भी आपके नाम में आना शुरू हो जाते हैं, कि जैसे कि आप सबने देखा होगा कि अगर सपोज कर लो आपका नेम जो है ना AIJQY से अगर शुरू होता है, तो आप ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये जजमेंट के बारे में बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। जजमेंट लेने में ये लोग जो मतलब बहुत पहल करते हैं। अगर आप ये देखो कि अगर यही AJY अगर आपका पहला लेटर भी और लास्ट दोनों लेटर है, तो ये जो लोग होते हैं, ये आपको किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट में लेके चले जाते हैं। आप जो डिसीजन लेते हैं उसके कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं। एनीबॉडी जिसका AIJQY पहला लेटर है और लास्ट लेटर भी यही है? एनीवन? अंजू वाधवा जी, आपका ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से एंड हो रहा है। हाँ जी गुरुजी, मैं यही सोच रही हूँ। आपका ठीक है जजमेंट, मैं पहले करती हूँ, पहले ये तो सबको जज। ठीक है, तो ये मीनिंग है, आप दोनों चीजों के बीच में आ गई। ठीक है। इसी तरह अगर BKR आपका लेटर है तो ये लोग सेंसिटिव होते हैं। ठीक है ना। ये हमेशा जब भी कोई काम करते हैं ना तो पास्ट इवेंट को कैरी कर जाते हैं, ये सोचते हैं कि पहले ऐसा हुआ था तो इसके सामने। लेकिन अगर दोनों एंड में यही लेटर आ जाए तो ये कहते हैं ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं। ये हमेशा देखते हैं कि भाई मेरे कपड़े ठीक है कि नहीं, ओवर कॉन्शियस हो जाता है कि सराउंडिंग पूरा संसार इनको देख रहा है, तो ये ऐसे हो जाते हैं। कोई है? बी से भावना जी तो है, एंड नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है। लेकिन भावना जी, भावना, कैन यू रिएक्ट व्हाट आई सेड टू यू? अब आपका नाम अगर CG और LS से है, तो ये जो लोग होते हैं इनके इंटरेस्ट ना बड़े स्कैटर टाइप के होते हैं, मतलब ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मतलब इस तरह का होता है। और चीजों में फोकस बहुत कम लगता है। लेकिन अगर यही CG LS एंड और वो दोनों में आ जाए तो ये लोग सोशली लोगों से कनेक्ट होने में बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो CG LS वाले लोग हैं तो दे कैन ऑब्जर्व अबाउट देयर सेल्फ। इसी तरह अगर वर्ड DMT है, तो ये लोग जो होते हैं इनका कॉमन सेंस बहुत अच्छा होता है। ये जो लोग होते हैं काफी प्रैक्टिकल सोचते हैं। अगर लेकिन अगर यही चीज दो, शुरू में भी DMT हो और लास्ट में भी DMT में से कोई लेटर आ जाए, तो ये लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी हो जाती है इनपे, और ये लोग जो है ना प्रैक्टिकल नहीं हो पाते, भावनात्मक ज्यादा हो जाते हैं। इसी तरह अगर आपका नाम का पहला अक्षर EHNX है, तो ये लोगों को अंदर ये इस भावना होती है कि बिना सोचे समझे हम कुछ नहीं करेंगे। ये लोग सबकॉन्शियस डिजायर जो होती है ना, ये इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। एंड जैसा कहते हैं ना, जो भी ये सोचते हैं जनरली ये केवल इंडिपेंडेंट होकर सोचते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं सोचते। लेकिन तो बाद में क्या होता है कि जो ये सोचते हैं वैसा हो नहीं पाता, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी बहुत ज्यादा इनके सर पे आ जाती है। लेकिन अगर यही एंड में अगर ये चीज आ जाए तो ये लोग लाइफ के साथ बड़े बड़े एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं, अपने आप ही कुछ ना कुछ ऐसा करने लग जाते हैं जो कि ठीक भी हो सकता है, नहीं भी। UVW जिनका होता है, ये लोग स्टबन टाइप के होते हैं। और ये लोग थोड़े से मतलब जैसे कहते हैं, मतलब यहाँ पे जेलसी एक वर्ड यूज किया जाता है, स्टबन के साथ जेलसी भी। लेकिन जेलसी का मतलब कि जलते भूनते रहते हैं। लेकिन ये है कि इनके अंदर एक कंपटीशन की भावना आती है कि भाई
अगर सामने वाले पड़ोसी ने एक गाड़ी ली है तो मैं 2 गाड़ी लूँ, तो इसे जेलस नहीं कहते, इसे कंपटीशन की भावना कहते हैं। लेकिन अगर यही दोनों चीजें सेम हो जाता, ये लोग इस टाइप के हो जाते हैं कि अपनी जो दिमाग में जो भी थॉट है वो दूसरों पे इम्पोज करते हैं कि तुम भी करो। तो ये मैंने वर्ड्स के बारे में बताया कि ये वर्ड्स किस तरह से काम करते हैं और इन वर्ड्स का फ्रीक्वेंसी क्या हो, मतलब इन ये हम वर्ड के बारे में बात कर रहे थे। अब नाउ अगर मैं हमारे हमारे शरीर में जब भी हम ये देख बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में कोई ऊर्जा है, कोई काम है, कोई इच्छा है, तो हमेशा वो चीज डिपेंड करती है कि वो हमारी बॉडी के चक्रों से डिवर्ट कर जाती है। वो चीज हमारे चक्रों के बराबर होती है, सब जानते हैं। हम सबको पता है कि भाई रूट चक्र हमें ये देता है, हमें रूट चक्र स्टेबिलिटी देता है। ये सब जो सैक्रल चक्र है वो हमें बताने की इच्छा करता है कि हमारी चॉइस क्या है, हमारे अंदर क्रिएटिविटी क्या है। सोलर प्लेक्सस चक्र हमें प्राउड देता है, और हार्ट चक्र हमें प्यार देता है, थ्रोट चक्र हमें बोलना की शक्ति देता है, थर्ड आई चक्र ज्ञान देता है, एंड क्राउन चक्र जो होता है वो ब्रह्मांड की जानकारी देता है। ये हम सबके लिए नोन फैक्टर है, हम सब जानते हैं। लेकिन आपको पता है कि इन सभी चक्रों की, क्योंकि जब चक्रों के बारे में अंग्रेजों को बताया जाता है, विदेशियों को बताया जाता है, तो उनके दिमाग में यह आता है कि भाई तू मुंह से क्यों बोल रहा है, हमें करके दिखा। तो वो तुरंत, क्योंकि दे डोंट बिलीव जो हम लोग कहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग तुरंत तार लेके नापना शुरू कर देते हैं। और जब उन्होंने नापा, मेजर किया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी यही आई। सो दे स्टार्ट बिलीविंग है। इसीलिए देखा होगा आजकल जितना भी वेस्टर्न युग है वो ज्यादातर अध्यात्म की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि उनको लगा कि ये वो चीज अज्यूम कर रहे हैं, वो चीज ले रहे हैं जो हम साइंस में नहीं निकाल पाते। तो देखा गया कि रूट चक्र जो है वो 430 हर्ट्ज पे है, सैक्रल चक्र आपका 480 हर्ट्ज पे है, एंड सोलर प्लेक्सस चक्र आपका 428 हर्ट्ज पे है। हार्ट चक्र की फ्रीक्वेंसी 494 है, एंड थ्रोट चक्र की फ्रीक्वेंसी 672 है। थर्ड आई चक्र की फ्रीक्वेंसी 720 है, एंड क्रॉन चक्र की फ्रीक्वेंसी 768 है। अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं वो यहां से शुरू होती है। अगर आपका नाम इन फ्रीक्वेंसियों के साथ एग्जिस्ट कर जाता है तो आप चाहे कुछ भी करते रहें, आपकी जो चीज होगी लाइफ में वही आएगी। आपकी लाइफ में जो चीजें होंगी वो यही आएंगी। जैसे कि उन फ्रीक्वेंसियों पे नाम के हिसाब से जब हमने नाम का विश्लेषण किया तो हमने क्या देखा कि अगर मैं ओम नमः शिवाय की फ्रीक्वेंसी चेक करता हूं तो देखा कि वो फ्रीक्वेंसी आपके रूट चक्र की फ्रीक्वेंसी के बराबर आती है। सॉरी, ओम नमो शिवाय की जो फ्रीक्वेंसी थी वो फ्रीक्वेंसी आपके, जब हमारे सैक्रल चक्र के बराबर आती थी। तो सैक्रल चक्र हमें क्या बोलता है, हमें चॉइस देता है, हमें क्रिएटिविटी देता है, हम क्रियात्मक बन जाते हैं। यानी ओम नमः शिवाय जब हम रटते हैं, करते हैं, तो हम क्या कहना चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट होके सोचें। राइट और रॉन्ग, प्लीज रिएक्ट। आई सेड आई एम राइट और रॉन्ग, प्लीज रिएक्ट। यस सर। इसी तरह हमने जब ओम गम गणपते नमः डाला तो हमने ये देखा कि इसकी फ्रीक्वेंसी सोलर प्लेक्सस चक्र के बारे में, और सोलर प्लेक्सस चक्र क्या बोलता है हमें, ये हमें बताता है आत्मविश्वास, ये हमें बताता है मणिपुर चक्र, यानी कि हमारे अंदर की गर्व करने की बात। ओम गंग गणपते नमः, हम जो कोई काम शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो हम विश्वास के साथ करते हैं ना कि इस चीज में हमारी सक्सेस हो, विश्वास। तो यानी कि ये मंत्र टैली कर रहा था। तो इस तरह हमने पहले इस हर फ्रीक्वेंसी को देख के, हर नाम को देख के समझने की कोशिश की, ये क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, भाई ये नाम के साथ क्या हुआ। क्योंकि बहुत लोगों ने बोला, आप लोग जैसे लोगों ने, बहुत लोगों ने हमें कहा कि सब नाम चेंज करवा ले, कुछ हुआ नहीं। एक्चुअली हमने किया क्या था, हमने क्या किया था, हमने क्या किया कि किसी ने बोला कि आप अपने नाम का टोटल जो है 5 पे ले आओ। 5 बुध का नंबर है, वो सब कुछ सही कर देंगे। 6 पे ले आओ, 6 बिजनेस का नंबर है, तुरंत
जैसे नंबर 6 पे आएगा, हो सकता है आपका ड्राइवर अनिल अंबानी हो जाए, हो सकता है अदानी आपके घर में कल से चाय लाने लग जाए। हमें क्लियर हुआ कि यस यार, 6 नंबर तो बिजनेस का नंबर है, आई कैन डू एनीथिंग। बट ऐसा हुआ नहीं। नाउ हर नंबर की एक एक वाइब्रेशन है। एंड अभी मैं जरा बस एक हम कोई हमारे साथ ज्वाइन करेगा जो ट्रू रहे और अपने आप को बताए कि हाँ जी मेरा नंबर ये है। फिर मैं आपको चलता हूँ, बताता हूँ कि आपका नाम आपके बारे में क्या कहता है, कैसे करता है। यस, यस कमलजीत सिंह जी, अनम्यूट हो जाए सर। हाँ जी सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपने कभी अपना नाम बदलाया जी? नहीं सर, नाम नहीं बताया था, नाम तो भी चलाया था। नाम बदला ही नहीं? नहीं सर। फिर क्या हो गया, फिर क्या परेशान हो रहे हैं? करमजीत जी, क्या करते हो आप भैया? हेलो। हाँ करमजीत जी, आपका पूरा नाम यही है जो आप लिख रहे हैं? हाँ जी सर, करमजीत। सर अगर मैं आपके नाम की फ्रीक्वेंसी चेक करता हूं तो आपके नाम की फ्रीक्वेंसी आती है 177। ठीक है सर। ठीक है सर। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि आप फिगर देख रहे होंगे, ये फ्रीक्वेंसी आपके रूट चक्र से कम आ रही है। ठीक है सर। तो सर आप मुझे अब सही सही बताइएगा कि आप अपने जीवन भर केवल स्टेबिलिटी के लिए घूमते रह गए कि मैं मुझे कहाँ मिले स्टेबिलिटी, मिले स्टेबिलिटी मिले। बिल्कुल हमेशा सर। लाइफ में एक चीज की दिए जा, चाहे तो पैसा होगा या प्यार होगा, किसी भी चीज में आप ढूंढते रह गए कि भाई मुझे मिले या मुझे मिले या मुझे मिले। हाँ जी सर। पैसा सर, पैसे के लिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। हाँ, तो ये पैसे के लिए स्ट्रगल करवाती रहेगी। अब आप कुछ भी करते रहें, कोई भी तंत्र कर लें, कोई भी मंत्र कर लें, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे तंत्र और मंत्र की नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि सब लोग आपको करमजीत सिंह ही बुलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं मंत्र जपता हूं ओम नमः शिवाय, तो शिव को बुलाता हूं तो शिव आते हैं। तो शिव मुझे क्या देते हैं? शिव मुझे इनडिफरेंट थॉट देते हैं। शिव मुझे क्या देते हैं कि तू जो ये सोच रहा है वो सही सोच रहा है। जैसे मैं कोई नया काम करता हूं तो मैं बोलता हूं ओम गंग गणपते नमः, यानी कि मैं उस जॉब के बारे में क्लियर हूं, मुझे क्लियरिटी है और मैं बिल्कुल आगे बढ़ना चाहता हूं। और मैं थॉट बिल्कुल क्लियर रखता हूं, इसलिए मैं जब भी कोई नया काम करता हूं स्वास्थ्य का चिन्ह बनाता हूं, आगे शुरू कर देता हूं। तो शुरुआती दौर में मुझे चीजें मिलती हैं। लेकिन ये नाम क्या करेगा? ये आप नाम कुछ भी करते रहेंगे, आप अपनी पूरी लाइफ को एक्सप्लोर करें अगर पीछे की तरफ से, आप ये पाएंगे कि नहीं, आप हमेशा ये प्रॉब्लम से जूझते रहे हैं। सही है राइट। सर। राइट सर। अब कोई और भी बात कर लें, एक दो नेक्स्ट और एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ नवीन, प्याली जी है। नवीन सर एक दो और एग्जांपल ले लें। हाँ सर, प्याली जी अनम्यूट हो जाए मैम। गुड आफ्टरनून सर। सर, जो मुझे पूछना था, ये जो आप नेम की फ्रिक्वेंसीज को चेक करके, जैसे कि आपने पहले सर को बताया कि उनका रूट चक्र से नीचे आ रहा है, तो उनका जो अगर कभी किसी का नाम का फ्रिक्वेंसी किसी के कोई चक्रास के बीच में आए, तो फिर उनको क्या इफेक्ट मिलता है या फिर दोनों चक्रास के इफेक्ट आती है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि मुझे अपना नाम का फ्रिक्वेंसी आपसे जानना है। और तीसरी बात ये है कि सर, ये फ्रिक्वेंसीज को कैसे चेक किया जाता है? हाँ तो वो तो बताएंगे ना पहले। पियाली, देखो तुम्हारे नाम की फ्रिक्वेंसी की सबसे बड़ी इश्यूज क्या है कि ये बहुत ज्यादा नीचे, ये भी रूट चक्र से नीचे जाते हैं ओके। ना। तुम लाइफ में तुमने भी देखा होगा, तुम स्टेबल होने के लिए बहुत कोशिश करती हो, लेकिन कहीं ना कहीं से बातें बन नहीं पाती। स्टेबिलिटी सर है, स्टेबिलिटी नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है, बहुत टाइम से मैं कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से कभी कभी होता है कि मुझे बहुत काम और भी अच्छे मिलना चाहिए था, जो भी और भी अपॉर्चुनिटीज आ रहे थे उसको मैं ग्रैब नहीं कर पाई। तो जो मैंने कहा है उसमें गलत है या आप जो कह रही है वो गलत है?
नहीं नहीं, गलत नहीं है। मैं बोल रही हूँ कि मुझे स्टेबिलिटी है, लेकिन और भी स्टेबिलिटीज की अपॉर्चुनिटीज आई है, लेकिन और भी अच्छी जो होती है, लेकिन वो सिर्फ तबीयत खराब होने की वजह से कभी कभार मैं नहीं ले पाई। मैक्सिमम टाइम बोलूंगी कि 5 साल से ऐसा हो रहा है कि नहीं ले पा रही हूँ। प्याली, अपने आप को रिव्यू कर लो, अपने आप को रिव्यू कर लो। जो संतोष है ना, संतुष्टि जो है ना, वो लाइफ में कभी मिलेगी नहीं, मिली नहीं होगी अभी तक। अपने आप को ओके। रिव्यू करो। कभी भी सेटिस्फेक्शन, अगर 10th में थी तो मार्क्स कम आए, तुमने मेहनत ज्यादा की होगी। 12th में आई, तुम्हें जहां पे एडमिशन लेना था वो नहीं मिला होगा, दूसरी जगह मिला होगा। तो सिमिलरली दिस इज व्हाट इज दैट, इसको कह रहा हूं। अब ये मत, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि मैं भी अपने घर में बैठा हूं खाना खा रहा हूं सब मैं तो सही हूं। सी द ओके। थिंग इज दैट कि इट इज जस्ट टेलिंग द थिंग कि ऐसा हो रहा है। अगर आपका नाम इससे होता तो आप इस चीज से संतुष्ट होते। और क्योंकि देखो, रूट चक्र हमें क्या बताता है, चलो बिकॉज पहली यू आर अवेयर अबाउट दिस, तो यू कैन टेल मी नाउ, यू टेल मी द रूट चक्र क्या बताता है तुम्हें। रूट चक्र एक्चुअली हमें स्टेबिलिटी, ग्राउंड तो पहले स्टेबल, हर तरीके से स्टेबल करती है, ये एक चीज होता है। या फिर हेल्थ इश्यूज में देखा जाए तो किसी को बैक पेन की इश्यूज होती है, कभी कभार कॉन्स्टिपेशन की इश्यूज होती है, जो कि मुझे तो कॉन्स्टिपेशन बैक पेन दोनों ही है। और उसके साथ साथ रूट चक्राई जो होता है, जो कभी कभी कोई कोई ऊपर क्राउन चक्रा से सारे चक्रास को खोलने रखते हैं, और कोई कोई नीचे से करते हैं। तो रूट चक्रा भी एक क्या बोलते हैं उसको, रूट है, मतलब एकदम बेस है। ये आपकी जड़ है, ये जी। आप बेस है। बिल्कुल आराम से समझो इस चीज को, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हम लोग बहुत प्यार से बैठे हैं, आराम से समझो कि ये हमारे जड़ है, रूट है। जी सर। तो ये क्या करेगा, अगर ये नहीं, अगर ये मजबूत नहीं है तो पूरा पेड़ मजबूत नहीं बनेगा। जी सर, बिल्कुल। अगर ये मजबूत नहीं है तो क्या करेगा, मेरी लाइफ में ना मेरी इच्छा पैदा करेगा, ना मेरे अंदर क्रिएटिविटी की भावना लाएगा, ना मेरे में अंदर ये थॉट प्रोसेस लाएगा, ना मैं बोलचाल की भाषा में वैसा हो पाऊंगा जैसा मैं चाहता हूँ। मैं बोलना कुछ चाहूंगा, निकलेगा कुछ। तो ये सारी चीजें रूट चक्र का अनस्टेबल होने से शुरू हो जाता है जी। ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी के साथ गलत हुआ, हमारे साथ गलत हुआ, हमारे पूर्वजों ने। अभी इसका मतलब नहीं कि आज से अपने पूर्वजों हम पूछना शुरू कर दे तूने ये क्या नाम दे दिया, ऐसा नहीं था। द फंडामेंटल ये है कि आपको ये नाम मिला, और ये बार बार ये क्या करता है, जब भी आपको बुलाया जाता है, प्याली प्याली के नाम से बुलाया जाता है, तो हमेशा क्या होता है कि वो आपके उस चक्र को एक्टिवेट करता है। जैसे कि जी। अगर मैं आपको संतोषी बुलाऊं तो सुनेंगे आप। नहीं, मेरा नाम वो नहीं है तो मैं कैसे सुनूंगी, यही बात है। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है कि जब ये वाइब्रेशन आपकी उस वाइब्रेशन से मिलती है तो आप रिएक्ट करती हैं। तो बेसिकली ये रिएक्शन कहाँ से आता है, ये रिएक्शन क्या है। रिएक्शन ब्रेन से आ रहा है, रिएक्शन कानों से आ रहा है, रिएक्शन मुंह से आ रहा है, रिएक्शन गले से आ रहा है, रिएक्शन दिल से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है ये रिएक्शन ब्रेन से और दिल से आ रहा है, क्योंकि बचपन से मुझे वही नाम दिया गया है, उसी नाम से हाँ, बुलाया गया है, जब और ये जब दिमाग रिएक्शन में जब वो आता घुस है, गया। जब ये रिएक्शन आता है कि जनरली जब लोग देखेंगे जिनका नाम ऐसा होता है, तो उनको ज्यादातर लोग ना ज्ञान देते होंगे कि तुम ये कर लो, तुम ऐसा कर लो। जितने भी दोस्त दोस्त लोग होंगे, ठीक है। चलो और कोई नाम लेते हैं। सर, एक चीज मुझे पूछना था, ये जो मेरे नाम की आपने उन सर को बताया, पर मुझे नहीं बताया सर, ये जो फ्रिक्वेंसी आ रही है जो रूट चक्रा से नीचे है, वो कितने की है, कितने हर्ट्ज की है? आपकी 165 की है, जो कि 50% है। जी। आप लाइफ में बनना क्या चाहते थे। बनना तो सर यूपीएससी की तैयारी करते थे। हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप जो बनना चाहते थे बन नहीं पाए होंगे, जी। है ना। तो आपके साथ भी वही सेम प्रॉब्लम है, ठीक है, कि जो आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी है ना प्रेम कुमार जी। जी। और दूसरी बात क्या है ना प्रेम कुमार जी, बड़ी एक और चीज बता देता हूँ इस नाम की फ्रीक्वेंसी के साथ। ये जो आपके साथ जो हो रही है, जो अभी तक आपके साथ चल रहा है, ठीक है ना। जी। क्योंकि आपका जो आपने कभी देखो प्रेम कुमार जी, ये जो आपका नाम है ना, ये बेसिकली हमेशा ये बताएगा कि आप इंट्यूटिव बहुत होंगे। आपकी जो सोचने की जो क्षमता है वो बहुत कोई भी विचार जो है ना आपके दिमाग में बहुत आते होंगे। यस और नो।
जी, विचार तो आते ही रहते हैं सर मेरे। नहीं, अब वो वाला देखो, फिलोसफिकल बताओगे तो मैं और आप कंसाइड हो नहीं पाएंगे। नहीं, आते हैं सर, आते हैं। मतलब ऐसा मत बताइए, आपको कुछ होने लगता है, कुछ ऐसी होने लगता है, कोई रिलेटिव आने वाले होते हो तो आपको थोड़ा सा आभासा होता है, इंट्यूशन पावर अच्छी है। जी लेकिन लाइफ में आपको फिजिकली काम बहुत करने पड़ेंगे, जैसे आपने अभी आप जो काम कर रहे हैं फिजिकल काम करने पड़ेंगे। जो जी। मेंटल काम करने, क्योंकि जो नाम जो है ये आपका, हम्म, इसका इसका इसमें परेशानी क्या है कि ये मेंटल और इमोशन, मेंटल प्लान बहुत कम देता है। आप जरूरत से ज्यादा इमोशनल नहीं होंगे, आपको बहुत मुश्किल है आपके इमोशन में कोई आपको जिसे कहते हैं ना फंसा ले, बहुत मुश्किल है। जी कि आपका इंट्यूशन बता देता है कि ये आदमी वैसे नाटक कर रहा है, चल ले आगे निकल लो। बोले जी कुमार जी, बोले। जी। जी सर, जी सर। ये आपके नाम की ये बात है। और जहां तक मैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है सर मेरे नाम? आपकी जो फ्रीक्वेंसी है नियर अबाउट 250 है, कि जो कि अगेन रूट चक्र के नजदीक है। लेकिन मैं 250 होने के बावजूद वही मैं कहता हूँ कि आप की जो परेशानी वही रहेगी कि स्टेबिलिटी लाइफ में जो चाहेंगे वो मिलेगी नहीं, मिलती नहीं होगी। जो इच्छा रहती होगी नहीं मिलती होगी, स्टेबिलिटी के चारों तरफ आप घूमते रहते होंगे, कहीं ना कहीं जो भी आपकी इच्छा है, ठीक है ना, उसके लिए संघर्ष जी ज्यादा आता है और रिजल्ट बहुत कम मिलता है। यस प्रेम जी, रिएक्ट करें आप। 100। नहीं सर, 100% राइट सर। समझा नहीं मैं बात। नहीं 100% आप बोला, सही बता रहे हो सर। नहीं भी बोला और 100% राइट बोला तो मैं डर गया यार कि ऐसा कैसे हो गया। सही सही, नहीं आपने सर। देखा होगा आप कि प्रेम कुमार जी, बहुत लोग होते हैं तो साधु संत बन जाते हैं, जी ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी लिखी है 963, दिख रही है? ओ सॉरी 768 लिखिए। 7। जी अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है? क्राउन चक्र की फ्रीक्वेंसी। और क्राउन चक्र क्या होता है? उस परम ज्ञान के बारे में बात करता है जो कि मुझे यूनिवर्स से मिलता है, ठीक है। इसलिए आपने बहुत सारे संतों और महंतों को देखा होगा कि वो अब नाम तो कुछ नहीं कर सकते, वो क्या लगा देते हैं अपने नाम, क्या कि श्री 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 श्री। तो वो क्या करता है, उस नाम की फ्रीक्वेंसी कहां तक लेके चला जाता है? 768 से ऊपर। 68 तक। तो अब क्या हो गया? उनको क्या मिल रहा है? उनका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो गया। अब उनको जैसे भी महाराज जी आप बुलाएंगे तो वो कैसी किस तरह से बात कर रहे होंगे? वो अपने उस फ्रीक्वेंसी से बात कर रहे होंगे, राइट? यस और नो, मतलब इस पे कोई रिएक्शन है तो बोले आप। इस पे कोई रिएक्शन है तो बोले। नहीं सर, कोई रिएक्शन नहीं। नहीं नहीं, कोई नहीं। कोई रिएक्शन नहीं है तो फिर क्या करें? वाइंड अप करें कोर्स, जब रिएक्शन ही नहीं आप दे रहे हो तो। नहीं 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 सर, वाइंड अप मत बताएं। तो फिर क्या है? फिर रिएक्शन तो करो यार, कुछ क्वेश्चन तो पूछो, तभी तो मजा आएगा मुझे बताने में और आपको सुनने में। हम्म, देखो, जनरली क्या होता है कि जब हम फ्रीक्वेंसी की बातें करते हैं, जैसे हमारा क्राउन चक्कर है, ये बेसिकली हमें ना एक कनेक्शन देता है। ये हमें ये बताने की कोशिश करता है कि हम क्या है। और जब हमारा थर्ड आई चक्र है, जब ये होता है, तब ये हमें बताने की कोशिश कर, हमारे थॉट प्रोसेस बताओ। तो ये नाम की जब हमारी वाइब्रेशन वहां तक मिलती है तो ये होता है। और अब कई बार क्या होता है कि जो वाइब्रेशन होती है बेसिकली क्या चीज है कि वो कहाँ तक पहुंच रही है, किस तरह से पहुंच रही है, वो फ्रीक्वेंसी किस तरह से जनरेट कर रही है, ठीक है। तब भी और सर, जैसे कि हम नाम के आगे श्री सतपाल जी, श्रीमती, मतलब कि ये लगाना चाहिए क्राउन उसके लिए, मतलब लगाते हैं ना, जैसे कि हम श्रीमान, मैं श्री। आपको पहले तो बेटा, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हो। आप समझे ना? आपने, अगर सपोज कर लो आपने अपनी फ्रीक्वेंसी लगा ली कहाँ की? थर्ड आई चक्र की। लेकिन आप अच्छा जॉब चाहती हैं तो करोगी? तो करोगी? नहीं कर पाओगी ना। नहीं नहीं, नहीं ठीक कर है सर। पाएंगे। तो बेसिकली क्या है कि
हमें अपनी इच्छा, जैसे आपने अपना, मैंने आपसे बोला ना कि अभी आप लोगों ने बोला कि सर मैंने नाम चेंज किया, तो मुझे समझ में आया, बिल्कुल अच्छी बात है, और बदलाव ही प्रकृति का नियम है, करते रहना चाहिए। लेकिन बाद में ये समझ में आया कि साहब इस बदलाव से तो दिक्कत होगी, और किसी ने कहा नहीं सर मुझे दिक्कत नहीं, अच्छा हो गया। और मैं वही बोलता हूँ कि देखिए, आज पहली बार एक शख्स आया कि जिसने बोला कि सर मेरा नाम ये था और मैंने अपना पूरा ही नाम चेंज किया, बिकॉज ही डिड अ राइट थिंग। उसने अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को तकलीफ नहीं थी। इसलिए आपने देखा होगा जो फिल्म वाले हीरो हैं, जैसे दिलीप कुमार का नाम क्या था, यूनिस खान, तो उसने अपना नाम दिलीप कुमार रखा। क्यों रखा? नॉट बिकॉज ऑफ द कास्ट, या उसके लिए ना कि हिंदू लोग ज्यादा हैं या मुस्लिम मुझे पसंद करने, भैया एक्टिंग करता सब लोग पसंद करेंगे, लेकिन उसने ये इसलिए रखा कि उसने जब नाम चेंज कर दिया तो अच्छा हुआ, ये फेमस स्टार बना। नाम अगर बदलना है, अगर आपको वो चाहिए, तो आपको पूरा ही चीजें बदल गई। देखिए, जब आपके नाम में रिपीटेशन आता है ना, जस्ट फॉर मैटर ऑफ डिस्कशन मैं बता रहा हूँ, जैसे आपके जब भी आपके नंबर रिपीट होते हैं, जैसे आपके नाम में AIJQ वाई, अगर ये नंबर रिपीट आ रहे हैं, मतलब जैसे दो हैं, ज्यादा हैं, दो से ज्यादा होते हैं, तो आप ये देखोगे ये आपको करेजियस तो बनाएंगे, ठीक है ना, आपको स्ट्रांग बनाएंगे, लेकिन आपको स्ट्रांग हेडेड बना देंगे, गुस्सा बहुत आएगा आपको। ये बेसिकली क्या है, ये लोग ऐसे होंगे कि अपने आप को रिकॉग्निशन के लिए, अपने अपने आप को कि लोग इन्हें जाने पहचाने, इसके लिए बहुत स्ट्रगल मिलेगी इनको। लेकिन कुल मिला के ये हर अपने गोल को अचीव करेंगे, हायर स्टेटस होगा, लेकिन जो भी स्टेटस होगा, ये जहां पे भी होंगे वहां पे संतुष्ट नहीं होंगे, इनको और ऊपर चढ़ना है। प्रोग्रेस मतलब अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस के लिए पागल होंगे, अगर ये नौकरी करते हैं तो नौकरी के लिए पागल हैं, घर वालों पे इतना ध्यान नहीं देंगे। ये जिनके नाम में AIJQ वाई है, वो रिएक्ट कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि हाँ मैं कैसा हूं, ये कैसा है, जिनके नाम में वो रिएक्ट करें। सर मैं भावना गोसर। हाँ बोलो ना। सर मेरे नाम में नाम में 3 बार है और सरनेम में 1 बार, मतलब A अल्फाबेट 4 बार है। हम्म, सर बोलो ना। मेरा भी है सर। अरे वो तो तो ऐसे, बोलो, बताओ कि मैं हाँ घर में कितनी प्लेटें तोड़ती हूँ, ये तो बताओ ना साथ में, ये तो सर बताओ। अभी थोड़ा कम, नहीं सर अभी थोड़ा गुस्सा कम हो गया है, मगर पहले इतना गुस्सा था कि मैं ऐसा करती थी कि मेरे हाथ में कोई भी चीज है तो मैं फेंक देती थी तुरंत ही, गुस्सा ये आया तो। रिकॉग्निशन, अगर अगर जो सहेली पढ़ती है साथ में, उसके नंबर ज्यादा है तो क्या करती थी? थोड़ा जेलस फील होता है। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा, उससे बात करना बंद कर हाँ, देती। नहीं सर बात करना बंद नहीं कर देती, मगर अपने आप को वापस उतना हार्डवर्क करके वही रिजल्ट मुझे भी लाना है, गुड। मतलब जेलसी होती है मुझे। BKR अगर आपके नाम में बार बार रिपीट हो रहा, तो ये लोग कैसे होते हैं, ये लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं ये लोग अपने सेंसिटिव और इमोशन को दूर करने के लिए, जिनका जैसे ज्यादा म्यूजिक सुनना या कोई ऐसी चीजें सुनना, अपने आप को बोलते हैं कि छोड़ दे रहा है इन सब चीजों से, मैं इसी में ज्यादा खुश हूँ। ये लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों की सुनते हैं, बात करते हैं, ध्यान देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये लोग किसी कंपटीशन में ज्यादा अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं। किसी का BKR में रिपीटिशन आ रहा है? सर मेरा में ए ज्यादा आ रहा है, लेकिन मेरा BKR वाला से मैच कर रहा है। नहीं नहीं, ठीक है, बोलो तो तुम्हारे में दोनों करेक्टर हो गए। तो इसी तरह मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ CGLS, अगर रिपीट आ रहे हैं आपके नाम में, तो ये जो लोग है ना, ये जो लोग हैं, ये काफी क्रिएटिव टाइप के लोग होते हैं, आर्टिस्टिक लोग होते हैं, बड़े टैलेंटिक लोग होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये रिपीटेशन, ये वर्ड जब ज्यादा आने लगते हैं, तो ये आपको एक अपने बारे में सोचने पे मजबूर कर देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने बारे में ज्यादा, तो इनका, लेकिन इनके बारे में दूसरी बात क्या होगी, एक कंसंट्रेशन लैक करते हैं। और कंसंट्रेशन लैक करने का मतलब क्या होता है, अपनी जो एनर्जी है ना, ज्यादातर उन चीजों पे यूज करते हैं जो वेस्ट होती है, बेकार की होती है। मतलब पढ़ाई की बातें होंगी तो टीवी देखेंगे, टीवी देखने की बातें होंगी तो मोबाइल देखेंगे, मतलब ये अपनी एनर्जी वेस्ट करने में ज्यादा लगते हैं। तो रितु इज देयर ना, कि चली गई? रितु है? रितु जी है सर, रितु जी आ रही थे, हाँ है रितु जी।
हाँ जी सर। अब देखो जैसे तुम्हारे में यू अगर ज्यादा आता है तो ये क्या बताता है, ये बेसिकली आदमी को ह्यूमिटेरियन बता देता है, इसको ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि ये सोशल रिकॉग्नाइज करने के चक्कर में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ले लेते हैं। सही कह रहे हो सर। तो वो क्या करता है कि अपनापन छुप जाता है, मतलब जो मैं हूं मेरे आगे बादल छा गए। मेरी बात समझ में आ रही है रितु? हाँ मतलब मैं क्या हूँ, मतलब कि मेरी जो अपनी पहचान है वो छुप जाती है। एग्जैक्टली। ये। तो ये आपका ये वाला जो नाम है ना, ये डब्ल्यू, वो ये करवा हाँ देता जी। है। ये ठीक है बेसिकली सर। क्या है कि ये आपके अंदर तुम ट्रेवल करती हो? नहीं सर। ये क्या करेगा, और कहीं पे भी अगर पिक्चर जाने का भी प्रोग्राम अगर आपका बनता होगा हस्बैंड के साथ, ठीक है चलो कि मूवी जाते हैं ये सब करते हैं, तो क्या होता होगा, एंड मूवमेंट पे कोई ऐसी मतलब ऐसी प्रॉब्लम शुरू होती होगी कि वो प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ता है। हाँ सर, मतलब ऐसे वैसे मतलब मैं बाहर निकलने का ऐसे मन करता नहीं है कि मूवी देखने जाओ, या ऐसे नहीं मन करता है। नहीं नहीं, मैंने दूसरा एग्जांपल दिया, उसको ध्यान दो। तो ये जो उसी तरह अगर रिपीटेशन ऑफ DMT अगर होता है तो ये बेसिकली क्या नंबर है, ये लोग ना बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, एक्सपेंड करते हैं, बिजनेस वगैरह ओरिएंटेड नंबर है। लेकिन DMT अगर जिनके नाम में बार बार आ रहा होगा वो देखेंगे कि वो ना अपने रिश्तेदारों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, इतने ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के पागल होते हैं ये लोग। TMT टीवी मेरे नाम में फिर 2 बार आ रहा है। ये लोग ऐसे होते हैं इनके, या ठीक है मेरी बुआ जो है वो गरीब हैं तो मैं उनको पैसे भेजूंगी या उनके घर जाऊंगी, या बुआ को अपने पास रख लेंगी, मौसी बीमार है तो मैं चली जाऊं, मतलब इस टाइप के लोग, ये नेचर को बना देता है आपको। तो अगर सपोज कर लीजिए 672 है आपकी फ्रीक्वेंसी, तो आप बहुत अच्छे वक्ते आएंगे जैसे कि नरेंद्र दास मोदी। और जितने भी बिजनेसमैन हैं जैसे गुजरात हुआ, तो वो लोग क्या है अपना नाम, या तो अपना नाम जो है बड़ा नाम होता है, तो वो लोग दे आर वेरी गुड इन, वो आपको किसी भी तरह से कन्विंस करने की पावर बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उनका नाम थ्रोट चक्र के आसपास कम्युनिकेट करता है। जो साधु संत होते हैं वो अपना नाम थर्ड आई चक्र या क्राउन चक्र के आसपास लेके जाते हैं। एंड सोलर ये एक, ये फ्रीक्वेंसी इस तरह से थी। और जैसे अगर आपका नाम की फ्रीक्वेंसी सैक्रल चक्र के तरफ आती है तो आप अपनी आइडेंटिटी करते हैं, आप क्रिएटिव होते हैं, तो ये नाम की फ्रीक्वेंसी है। और इसको जब भी आप कंपेयर करेंगे, यस अब क्वेश्चन लिख लेते हैं एक आध। हाँ नवीन जी। हाँ अजय जी, आपका कोई क्वेश्चन है? सर जैसे हम आपने कहा कि जैसे साधु लोग होते हैं तो वो लोग अपना नाम क्राउन चक्र पे रखते हैं, लाइक तो हाँ, अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें कि लाइक वो तो लाइक अपना नाम श्री तो वो कुछ जोड़ते नहीं, लोग उनको जुड़वाते हैं, लाइक कि आप तो नहीं बेटा, वो ऐसे ही है। वो तुझे कैसे पता कि मैंने जोड़ा है श्री? मैं क्यों जोड़ूंगा? मैं तेरे नाम के आगे श्री जोड़ूंगा? क्यों जोड़ूंगा? अगर मुझे पसंद नहीं है तो मैं जोड़ने दूंगा तुझे? मैं दूसरे दिन मना कर दूं कि डोंट कॉल मी लाइक दैट। दे लव ना, दे लाइक, दैट्स व्हाई इट इज। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हारे नाम के साथ कुछ जोड़ूं जो तुम्हें पसंद ना हो सकता है? सी नेम हैज टू ऑलवेज, सबसे बड़ी बात क्या है ये समझ के रखो बच्चे, कि जब भी जो तुम्हारा नाम है ना वो जहां पे जिस चक्र को एक्चुएट, क्योंकि देखो तुम जानते हो तुम्हारी लाइफ में कुछ भी होता है वो सब सब सबका शुभ वो चक्रों से ही रिलेटेड है। तो बीमार हो, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें संतुष्टि है, तुम्हें ज्ञान है, वो सब तुम्हारे चक्रों से है। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो अपने चक्रों को बैलेंस करने की तरह तरह की चीजें करते हैं। और हाँ बोलो। गीतिका जी, गीतिका जी। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बेटा, क्या हाल है? ठीक हूँ सर। चलो बच्चे बोलो। सर आप बताओ मेरे नाम की फ्रीक्वेंसी। सर सब बोलते हैं डबल ई की वजह से रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं। अभी मैंने कुछ बोला है ना बेटा, नंबर रिपीट के बारे में बताया था ना हाँ मैंने, जी सर। सेम है वही है।
तो जी सर। एक्चुअली में इसमें देखो, जो भी ये नंबर है ना, ये इश्यूज तो एक सेकेंडरी बात हो गई। ये क्या है ना, ये जो जो ये लेटर है, ये इशू के साथ साथ ये कहीं ना तबीयत खराब करते हैं, कहीं ना कहीं हेल्थ इशू लेके आते हैं, तो वो दैट इज ओके। ठीक है, वो आप एक्सरसाइज करते रहो। इनका ऐसा नहीं है कि आपके नाम के अगर ये चीज जुड़ गया तो फिर ऐसी चीज परमानेंट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज वो ठीक है। तुम अपना नाम पूरा बताओ। गीतिका गोस्वामी। GEE। TIKA GOSWAMI। बेटा एक्चुअली ना आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो समझ लो जी सर। रूट चक्र से ऊपर और सैक्रल चक्र के बीच में है। ठीक है, तो बेसिकली जो स्टेबिलिटी है उससे ज्यादा जो आपको परेशानी है वो है अपनी जिसे कहते हैं ना, हम कहते हैं कि अपनी आइडेंटिटी की, कि मेरी पहचान क्या है। बैंग ऑन सर, बिल्कुल सही सर। तो बेसिकली ये क्या करेगा ना बच्चे, स्टेबिलिटी से ज्यादा ना जो तुम्हारी सारी लड़ाई ना अपने अस्तित्व की रहेगी। मतलब लाइफ में जो भी चीज करोगे तुम अपने अस्तित्व की, भी मेरी पहचान है, मेरी, मुझे जाना जाए, मुझे समझा जाए। तो ये हाँ सर, बिल्कुल ठीक सर। ये यहाँ पे आ रही है। सर बिल्कुल ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ दीपक जी, आपके कोई प्रश्न है? तो मेरे को ये पूछना था, मेरे नाम में भी कोई इशू है? नाम में इशू? नाम में तो बेटा आप बताएं। इशू नहीं होता। नाम में दीपक कभी भी इशू नहीं होता। ठीक है ना, नाम में इशू नहीं होता। मतलब नाम जो कहने, देखो समझो, हम ओम नमः शिवाय क्यों बोलते हैं? लेट्स डिबेट। जस्ट मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। या ओम दुम दुर्गाय नमः क्यों बोलते हैं? हम ओम गणपतये क्यों बोलते हैं? तो रिचुअल तो है। चैंटिंग करने के लिए। नहीं हाँ नहीं, ओ बेटा ऐसा नहीं, देख ऐसा है कि अब मैं तेरे से बोलूं कि तू चैंटिंग कर, और कुछ भी नाम की चैंटिंग, तेरा पर्पस है। तूने शिव को याद किया, तेरा पर्पस है कि तू 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 चाहता है कि जो मेरी थॉट प्रोसेस में क्लियरिटी आए। तूने दुर्गा को याद किया क्योंकि तू अपने दुश्मनों से परेशान है, किसी चीज से परेशान है। तूने जैसे कहते हैं, तूने हनुमान को याद किया, तू चाहता है कि मेरे को जो भी मिले सक्सेस मिले, हनुमान की तरह मैं सक्सेसफुल हूं। तूने सरस्वती को याद किया, तू चाहता है मुझे ज्ञान मिले। तेरे हर चैंटिंग में पर्पस है, ऐसा मत बोल। राइट ना? हाँ जी। तो दीपक यहाँ पे भी यही चीज होती है। यहाँ पे भी यही चीज है कि तुम्हारा नाम एक पर्पस के लिए बना हुआ है, और वो बाय डिफॉल्ट आपके पूर्वजों में आया और आपके पूर्वजों ने दे दिया। अब ये जरूर है कि सब मेरे को, मैं जैसे बहुत सारे नाम हमने देखे तो उसमें यही नाम आया कि ये लोगों को स्ट्रगल करना है, तो ये स्ट्रगल करने वाला नाम था, तो इसका मतलब थोड़ा है उनको नाम था उन्हें कर्म करना है, तो ये नाम की फ्रीक्वेंसी आई। सो दो चीजें हैं, या तो अडॉप्ट कर लो या अपने नाम को आगे वही जो हमने बात, बिकॉज देखो ये एक ना बहुत थोड़ा लंबा चक्कर है। जैसे मैं इसमें ये भी बताते हैं कि अगर आपने अपने नाम के साथ क्या जोड़ो, क्योंकि अभी हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। नंबर एक, मुझे नाम की स्पेलिंग नहीं चेंज करनी। मुझे नंबर दो, मुझे अपने नाम को नहीं छेड़ना और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। तो हम क्या चाहते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी क्या लेके आए। जैसे सपोज करो मेरी 200 फ्रीक्वेंसी है, मैं 400 चाहता हूं, तो मैं 400 फ्रीक्वेंसी में क्या चीज लेके आऊं कि मेरी फ्रीक्वेंसी 400 हो जाए, जिससे दो चीजें मेरी बिल्कुल ना चित हो। एक, मेरे पूर्वज ना नाराज हो, इनफैक्ट वो अप्रिशिएट ही करें। तो ये चीजें हमें लेके आनी पड़ती है जो हमारे डिजायर के हिसाब से, अदरवाइज तो लाइफ विल मूव ऑन लाइक दैट। हमने बहुत लोगों को साथ देखा कि उन्होंने क्यों किया, उनके जीवन में बर्ताव क्यों हुआ, ऐसा चीज क्या, क्योंकि उन लोगों ने भी बहुत सारी चीजें करी, बड़ी फ्रीक्वेंसी चेंज करी, बहुत चेंज की, लेकिन जब हमने फ्रीक्वेंसी पे अटैच करके देखा, वी फाइंड द थिंग्स आर ग्रेट। यस शांता जी, आप बताएं, आपने हैंड रेज किया, यस सर। बताएं। सर मेरी 204 आ रही है, तो मुझे उसको रूट चक्र तक लेके जाना है, तो क्या करूं? कोर्स में आए, सिंपल।
क्योंकि इसमें एक चीज नहीं है ना, आप देखो आप अपना नेम चेंज करोगी तो किस समय में आप चेंज कर रही हो वो भी बताया जाएगा ना, क्या तो उसमें ऐड किया जाए वो अच्छा। सारी चीजें बताई तो जाएंगी। मानता मैम, बात वो नहीं है। सबसे पहले बात आप समझो। हाँ मैं बोला कि मेरी जो हाँ फ्रीक्वेंसी है वो रूट चक्र तक से कम आ रही है, ठीक है ना। आपकी रूट हाँ चक्र से हाँ कम है, आपने बिल्कुल एनालाइज किया कि यार मेरे साथ यही हो रहा है। मैं हाँ सर। जब से देख रही हूँ मैं, मेरे को धन की चिंता हो रही है, मेरे को पैसे की चिंता हो रही है, मेरी लाइफ में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। मैं शाहरुख खान से यस शादी सर। करती थी, लेकिन शाहरुख खान से शादी ना होकर ये अनुपम खेर से हो गई शादी। हर तरह की बात में देखी कि भाई स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं मैं परेशान कर रही है मुझे। मैं लाइफ में कभी सही है। मेरे को जीवन में कॉम्प्रोमाइज ही करने पड़ रहे हैं, राइट। यस सर। यस सर। चलो, अब बात यह है कि देखो हमें दो चीजें मैंने बोली, बड़ा वो जो हमें लाइफ का बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। लाइफ का प्रिंसिपल क्या कि मुझे पितर नाराज नहीं करने। क्योंकि अगर मैंने हम्म नाम छेड़ दिया तो हो सकता है फॉर अ टाइम भी ये मेरे लिए अच्छा रहेगा, हो सकता है। हम्म क्योंकि दिया बुझने से पहले क्या करता है, फड़फड़ाता है। फड़फड़ाता है। यस सर। तो वो फड़फड़ाएगा, तो मुझे ये लग जाएगा कि अच्छा है, लेकिन ये नहीं पता ये दिया बुझ जाएगा। ये भी नहीं करना। वो अपने को समझना पड़ेगा। तो वो इतना आसान नहीं है, मैं 1-1.5 घंटे में नहीं बता पाऊंगा। उसके लिए हमारे ओके सर ठीक है। बेसिकली आज जो हम आपको एजुकेट करना चाहते हैं कि आप ये जान लें कि आपका नाम ये है, और आप कंपेयर करो अपना नाम अपने ओके। बच्चे का नाम। और दूसरी बात, एक और बात बता दूं, जो लोग शादीशुदा हैं, डोंट यस कॉल सर। योर हस्बैंड बेबी, डोंट कॉल योर हस्बैंड मेरा बाबू सोनू। क्योंकि आप क्या कह रही हैं, आपको पता मारवाड़ी, कोई मारवाड़ी लेडीज हैं? मैं हूँ सर। हाँ, क्या अपने हस्बैंड का नाम लेके बुलाती हैं? यस सर। मनु फिर कहती हूँ, मनीष जी नाम है उनका, मनु मनु कहती हूँ। नहीं नहीं, फिर कुछ थोड़ा सा मारवाड़ी में गड़बड़ है। आप देखो जो सन्मान नहीं मारवाड़ी, लेती हूँ। हाँ तो मारवाड़ी, हाँ जो मारवाड़ी लेडीज होती है अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेती। एजी मैं सुनते हो, या जो हाँ बच्चा हो योगी जाता है, योगी कहती है। नहीं एजी जो पहला बच्चा हो जाता है तो वो बोलती हैं कि मनीष के पापा पापा के सुन नाम रहे से हो, बुलाती है। मनीष के पापा सुन रहे हो। तो वो बेसिकली क्या करती हैं, एंड दैट्स व्हाई द मारवाड़ी आफ्टर मैरिज दे फ्लरिश लाइक एनीथिंग। क्योंकि उनका नाम जो होता है हम्म अपने आप कहाँ से चला जाता है, उनका नाम उनका सोलर प्लेक्सिस चक्र पे चला जाता है। और वो अपनी अच्छा। आइडेंटिटी ढूंढते हैं, और शादी के बाद वो तुरंत दूसरी दुकान मंगाते हैं। वो बाप के साथ जिसके साथ वो पहले गद्दी हम्म शेयर करते थे, वो गद्दी काटने लगती है उनको। क्योंकि जो देखो आप कौन हम्म हो, लेडीज कौन है? लक्ष्मी का रूप है। अरे वीनस का रूप है। यस सर। ये शुक्र है। तो जैसे शुक्र के हाँ मुंह शुक्र है। शुक्र कौन थे? शुक्र कौन थे? शुक्र वो गुरु थे जिन्होंने जिनकी दीक्षा के लिए, दूसरे गुरु कौन है, एक तो शुक्र और दूसरा गुरु कौन है? गुरु जुपिटर। बृहस्पति देव सर। बृहस्पति देव। हाँ, तो बृहस्पति देव ने अपने पुत्र को किनके पास भेजा था शिक्षा लेने के लिए? शुक्राचार्य के पास। शुक्राचार्य के पास। शुक्राचार्य के शुक्राचार्य जी वो है। देखो एस्ट्रोलॉजी कहाँ से कहाँ जा रही है, हमारा एथिक्स हम्म कहाँ से जा रहा है। हम एक तरफ कहते हैं वो तो दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन हाँ सर। भगवान के गुरु ने अपने बेटे को शिक्षा लेने की किसके पास भेजा है, समझो। शुक्राचार्य। तो वीनस, आप वीनस हो, और आपके सामने कोई ओके। पार नहीं पाता। तो आपके मुंह से निकला हुआ शब्द, हम्म इसके पापा सुनते हो, इतना बड़ा नाम दे देता। हम्म हाँ और जब से वो पहले जो निठल्लू आदमी था, वो तुरंत हाँ शुरू। एक्टिव होगी। ओके सर। थैंक ठीक यू। थी। ओके। जो आजकल की लेडियां, मेरा बाबू मेरा बेबी, वो बेचारा आज भी वो पहले बाइक चलाता था, अब वो सर जो हस्बैंड का नाम लेती हैं तो उससे क्या होता है? वो ठीक है। जो हस्बैंड के नाम का जो फ्रीक्वेंसी वो आती है, देखो हस्बैंड का नाम लेना और ना लेने में उसमें कोई रूल नहीं है। सी व्हाट आई एम टेलिंग यू कि देयर आर सम, जो हमारे यहाँ पे ना कुछ कल्चर बने थे। वो कल्चर कैसे थे कि भाई हस्बैंड का नाम नहीं लेना, तो कैसे बुलाएंगी वाइफ अपने हस्बैंड को?
तो क्या बुलाती थी? पहले तो वेट करती थी, 1-1.5 साल का पप्पू हो जाए तो पप्पू के नाम से बुलाती थी कि पप्पू के पापा सुनते हो, पिंकी के पापा सुनते हो। और जब पप्पू और पिंकी नहीं होते थे तो वो सुनते ना कि अजी सुनते हो, तो द मोमेंट अजी सुनते हो ऐड जाता था, वो उसका नाम हो जाता है, क्योंकि वो आदमी अच्छा। सुन रहा था। और ये नाम किसने बोला? शुक्र ने बोला। तो हमेशा नाम जब हम्म। चेंज करा जाता है तो किससे कहते हैं? या तो हम अपने पेरेंट्स से करते हैं, वो एक नाम चेंज कर सकते हैं। तो जो इसीलिए हम कहते हैं कि जब जैसे हमने नाम में छेड़खानी की, हमने अपने पुत्रों को, अपने अपने पितरों को एक्चुएट कर दिया। और जिन लोगों ने भी नाम चेंज किया होगा, दे कैन अंडरस्टैंड, वो जानते हैं, उनके मन में ये समझ में आएगा, उनको समझ में आ रहेगा कि यार मुझे ये प्राणायाम, ये चीजें क्यों हो रही, पहले तो जो चीजें ना चाहते हुए भी अच्छी हो रही थी, अभी बुरी क्यों हो रही है, दे विल रियलाइज। ये कोर्स हमारा 12 दिन का कोर्स है, 21 तारीख से चालू हो रहा है रात में 9 बजे। 5,001 रुपए इसकी एनर्जी एक्सचेंज है। इसके 9346638984 इज द जीपे, फोन पे, पेटीएम नंबर है। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड हो इस पे पे करके, वैसे सारी डिटेल्स आपके ग्रुप में आ जाएगी। इसमें इसमें हम ये भी बताएंगे आपकी जो नेम है उसकी 100 साल की रिपोर्ट बनेगी। जो एक-एक लेटर है वो आपको कितने साल तक क्या इफेक्ट दे रहा है, क्या वो अच्छा इफेक्ट दे रहा है? अब जैसे रितु जी ने यू लगा लिया, अगर यू इनको गलत इफेक्ट दे रहा है तो यू और उन्होंने 4-5 साल के लिए बढ़ा दिया। फिर वो नाम चेंज करना है तो कब चेंज करना है? क्या उसकी विधियाँ रहती है? क्या वो समय अनुकूल है कि नहीं? जैसे हम लोग देखते हैं ना, चौकड़ी देखते हैं, अभी राहु काल है तो ये काम ना करें, वो ना करें। तो वहाँ पे आपने चेक ही नहीं किया वो समय कौन-सा था, अनुकूल था कि नहीं? एक नाम ही है जो आपको ऊँचाइयों तक ले जा सकता है, एक नाम ही है जो आपको नीचे तक ला सकता है। एक नाम ही है जो आपको जीवन भर स्ट्रगल दे सकता है। भले ही आपके पास पैसा हो पर मन में शांति नहीं हो, क्या फ़ायदा? तो एक नाम है जो ओवरऑल सक्सेस आपको दिला सकता है। और इसमें एक एक पार्ट तो हमने बता ही दिया। अब इसमें ये भी आता है आपके नाम में मेंटल प्लेन कितना है, कि आप दिमाग से काम कर रहे हैं या फिजिकल। अब आप में है दिमाग, पर आपका नाम आपको फिजिकल की तरफ ज़्यादा ले जा रहा है, तो फिजिकली आप ज़्यादा काम कर रहे हैं। सर इसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालें, मेंटल, फिजिकल और ये हाँ थोड़ा-सा देखिए, बताएँ। जैसे आपके, हाँ जैसे आपके नाम में ना 3, हमने किसी को बताया भी था कि देखो बेटा तुम जो कितना भी होते होगे, तुम्हें फिजिकली काम ज्यादा करना पड़ता होगा। और तुम्हें जो भी सोचते हो, तुम सोचते हो कि आपके अंदर ये सब चीजें, आपके अंदर जो आप जब जब भी आप, आपको कोई इमोशनल नहीं कर सकता। हमने बात की थी कि आपको प्रेम हमेशा, कुमार जी थे, प्रेम कुमार जी को बताया था। प्रेम कुमार जी को जैसा, तो ये आपके जो नाम है ना, इसमें हमेशा ये चीज बनी हुई है, ये चीज डिवाइडेड है, ये चीज इनबिल्ट है कि आपका नाम जो है वो आपको एक ऐसी फ्रीक्वेंसी देता है कि आपको ये बताता है कि ये दिमाग से आदमी काम करेगा, फिजिकली काम करेगा, इसके अंदर इसका इंट्यूशन कितना है, वो आपका नाम बताता है। इनफैक्ट आपका नाम आपको ना एक किस्म से बिल्कुल डिस्क्लोज कर देता है। तो आपके नाम के अंदर सबसे पहले बात तो एक समझ लें कि आपके नाम के अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें छुपी हुई हैं, वो 3 चीजें छुपी हुई हैं, जो कि इसे हम कहते हैं डेस्टिनी नंबर, सोल नंबर एंड पर्सनालिटी नंबर। डेस्टिनी मतलब भाग्य, सोल नंबर मतलब आत्मा, और पर्सनालिटी नंबर मतलब जो आप हैं, जो आपकी पर्सनालिटी है। ये तीनों चीजें छुपी हुई हैं। ये आपको हमेशा गवर्न करता रहेगा, आपको हमेशा चलाता रहेगा, आप चलते रहेंगे। इनफैक्ट इस जो हमारा कोर्स है, इसके साथ हम ये भी बताते हैं कि जो नाम का प्रोनाउंसिएशन है, उसमें कौन से वर्ड आते हैं, तो आपको वो किस तरफ लेके जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत लोगों का नाम जो होता है ना, अ, उसके अंदर नी वर्ड आता है, जैसे अनीता, सुनीता। तो ये नी वर्ड एक नो को कहता है। तो ये देखा होगा कि ये लोग कई बार क्या होता है कि इनकी लाइफ में इस तरह की होता है कि अपॉर्चुनिटी आने के बाद भी ये लोग उसको ग्रैब नहीं कर पाते, पकड़ नहीं पाते। तो इस तरह अलग अलग अल्फाबेट हैं, वो सब भी आएगा। और इस कोर्स में जो मेन चीज है, वो इस चीज को समझने की जरूरत है, वो ये जरूरत है, क्योंकि वैसे नहीं, मैं फ्रीक्वेंसी से 11 दिन आपको नहीं पढ़ा सकता, राइट? पढ़ा सकता हूँ। वो तो अभी सीख ली इन्होंने। हाँ। फिर नंबर अल्फाबेट जोड़ना है, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब सपोज कर लो, हमें फ्रीक्वेंसीज के बाद ही हमारा सारा चैप्टर शुरू होता है कि भाई मैं फ्रीक्वेंसी के बाद क्या करना चाह रहा हूँ। मैं फ्रीक्वेंसी के बाद, अपनी फ्रीक्वेंसी जानने के बाद, अब मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को अपनी इच्छा मुताबिक, क्योंकि आप लोग सब नाम चेंज करना या नाम रखना क्यों चाहते हैं? क्योंकि बट नेचुरल आप अपनी लाइफ में कुछ मकाम यूज करना चाहते हैं, लेकिन वो मकान ऐसे तो नहीं यूज करना चाहते।
कि आपको कुछ भी मिल जाए और आप ले लें। आप उस मकाम इसलिए यूज करना चाहते हैं कि वो आपकी इच्छा के अनुसार वो आपको रिजल्ट दे। तो सबसे पहले हमें इच्छा के अनुसार पहुंचना है। अब नाउ जब मैं पहुंचता हूँ अपनी इच्छा के अनुसार, तो मुझे समझ में आता है कि अरे बाबा ये तो गड़बड़ हो गई। क्यों गड़बड़ हो गई? क्योंकि ये तो मैंने अपने नाम की स्पेलिंग ही मिस्टेक कर दी। अब ये उस तरह हो गया ना, जैसे कि आपका नाम को लेके कोई एक वर्ड बन जाए जिससे आप छेड़खानी करने लग जाओ, जिसे हम छेड़ते हैं ना किसी का नाम छोटा करके। तो हाँ उस सर, एक है लेडी जिनका नाम मल्लिका था, उन्होंने आई हटा दिया, मलका आ गया उनका नाम। वही वो मलका मलका लोग छोड़ने लग जाएंगे। तो अब ये जो छेड़ वाले नाम है क्या कर रहे हैं कि ये बेसिकली आपको नहीं छेड़ रहे, ये आपको पूर्वजों को छेड़ रहे हैं। अब आपके पूर्वज जो आपके साथ है नहीं, वो छिड़ रहे हैं। जब वो छिड़ रहे हैं तो वो भी आपको फिर अच्छी तरह छेड़ेंगे। तो हमें ना चाहते हुए एक हम दोष को इनवाइट कर लेते हैं, पितृदोष। और आपको भी ये भी बताता हूँ कि जैसे ना आपके नाम में बहुत सारी चीज छोड़ी, जैसे आपका नाम का जो पहला अक्षर है वो आपको आपके बारे में बताता है। आपको ये बताता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, आपको अपनी आइडेंटिटी देता है। दूसरा अक्षर आपको बताता है आपकी बोलने की शक्ति कैसी है, आप किस तरह से बोलती हैं, आपका लोगों से आपकी बोलचाल से लोगों का रिलेशन कैसे बनाते हो। थर्ड जो है ये बताता है कि आपके अंदर कौन सी एबिलिटी हो कि अपने काम को किस तरह से आप एग्जीक्यूट करते हो, पूरा करते हो। आप उस काम को आधे रास्ते में छोड़ देते हो, नहीं छोड़। फोर्थ प्लेस वाला जो लेटर है वो ये बताता है कि आपके जो रिलेशन है आपके पेरेंट के साथ कैसे है। फिफ्थ प्लेस वाला जो लेटर है ये बनाता है आपके अंदर कि आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी कितनी है। तो आपका एक एक चीज जब आप समझोगे, इस चीज को आप जब समझ के लोगे तब आपको क्लियर होगा। तो ये इसलिए है, ये 11 दिन का कोर्स है। हम आपको बोर नहीं करना चाहते। मैं 11 दिन आपको अपनी शक्ल दिखा के बोर नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज ये कंटेंट इतना बड़ा है, मेरे पास भी कोई ऑप्शन है नहीं। आजकल देखा होगा आपने कि हर ग्रुप में आता है कि अपना नेम चेंज कर लो और सक्सेस मिल जाएगी, एक लेटर ऐड कर लो। तो वहाँ पे यहाँ पे चीजें समझाई जाएंगी, वो लेटर आपके बारे में बता क्या रहा है, वो आपके जीवन में आया है तो क्या कर रहा है वो। अगर वो अच्छा कर रहा है और हमने उसको हटा दिया तो आप ही देखो जीवन कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। ये तो हम सभी मानते हैं कि शॉर्ट टर्म फायदा पहुंचेगा, पर लॉन्ग टर्म तो नुकसान रहेगा ना। सर मैं चाहूंगा कि एक एग्जाम्पल और ले लें। अमित जी जुड़े हुए हैं, अगर उनके चक्रा नहीं कुछ और उनके नेम के बारे में बताएं तो। अमित जी आर यू देयर? अमित जी, आपने चैट बॉक्स में अपना नाम लिखा था। हेलो सर, नमस्कार। यस हाँ नमस्कार, वीडियो ऑन कर लेना सर प्लीज। कहाँ से है थोड़ा सर, अपने बारे में बताएं। सर मेरे ये वाले मोबाइल का ना कैमरा इतना ओके नहीं है। ओके, कहाँ से सर तो आप? मैं जलंधर पंजाब से हूँ। क्या करते हैं सर? सर मेरी शॉप थी जो अगस्त महीने में मैंने ऑल ऑफ सडन मुझे छोड़नी पड़ी, तो अभी आई एम इन सर्च ऑफ वर्क। पूरा नाम बताएं सर आपका। माय नेम इज अमित चोपड़ा, CHOPRA। यस सर। हाँ, अब तुम्हारे कष्ट दूर हो गए अगले साल से। ओके। कि तुमने ये देखा होगा कि अमित, ये लास्ट के 9 साल तक जो अभी चल रहा है, इससे अगर तुम 9 पीछे जाओगे तो आप परेशानियों के बीच में रहे होगे। 3 सर्जरी हुई हैं और लिगामेंट ब्रेक हो गए हैं राइट नी के। अरे बेटा, मैं कह उसका रहा हूँ बैंड। कि हाँ मैं जी। मैं कह रहा हूँ कि 9 साल से आप अपने जीवन में एक टर्बुलेंस महसूस कर रहे होंगे। अब तूफान ही था सर। वो टर्बुलेंस जो है ना वो बेटा, वो महसूस करोगे 9 सालों से। बिकॉज क्योंकि जो आपकी लेटर की जो वाइब्रेशन है ना बच्चे, जी। हमेशा इस तरह से करेगी कि हमेशा एक तो डिसीजन में बड़ी परेशानी होगी, रही होगी। ठीक है ना? जैसे कहते हैं ना, हम जी। हमारे अंदर एब्सेंट माइंडेड होगा, एग्रेशन बहुत होगा। ठीक है ना? और जी। आप 4 कदम आगे चलते होंगे तो 10 कदम पीछे आते होंगे। हमेशा बैक की मेमोरी जो है ना दिमाग में इम्पोज करती होगी। ठीक है ना? क्योंकि अब आपका जो पीरियड है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब आप जिस पीरियड ओके। से गुजरेंगे ना वो पीरियड ऐसा आएगा, वो केवल वो, वो पीरियड ऐसा आएगा जो आपको विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर देगा। ओके। ये आपका जो ये नाम है, और बेसिकली मैं अगर वैसे भी तुम्हारे नाम से देखता हूँ ना, तो यहाँ
एक सबसे बड़ी है कि मेंटल, इमोशनल और इंट्यूशन। ये जो तुम्हारे नाम में ना, ये बिल्कुल सेम आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये आपको जैसे मैं कहूँ कि कोई डिसीजन लेने वाली बात है, तो ये कंफ्यूज करता होगा, डिसीजन लेने नहीं देता होगा। मैक्सिमम टाइम यही रहता है। तो यही मैंने बोला ना कि बेटा ये क्या करेगा कि ये आपको डिसीजन लेने नहीं देता होगा। लेकिन अब क्या होगा कि अब ये जो जिस वक्त जो लेटर आपको वाइब्रेट करेगा, वो लेटर आपकी लाइफ में बिल्कुल चेंज ला रहा होगा। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि तुम्हारा जो नाम है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना 403 के करीब है। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी में भी वही प्रॉब्लम है कि तुम्हें बात, जिसे हम कहते हैं ना, मुझे अपने अस्तित्व की पहचान करनी है, पहचान नहीं बना पाते होंगे, और अपनी लाइफ में जो अपनी पहचान है ना, वो निकल के नहीं आती होगी। तो ओके। हमेशा यही हो रहा होगा कि नहीं, ओके नहीं, कम्युनिकेट कर, मैं होके थोड़े मैं, हम कौन जी बनेगा करोड़पति थोड़े खेल रहे हैं। हाँ जी। तो मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको हाँ और ना। हाँ जी सर। और देखिए आपका नाम कहाँ तक क्या चीजें बता सकता है। अमित कुमार जी फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, हम उन्हें देख भी नहीं पा रहे हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं मालूम है। खाली नाम से ही उनके जीवन में क्या क्या हो रहा है, आगे का पीरियड कैसा, 100 ईयर्स की रिपोर्ट आप बना सकते हैं कि किस साल और कहाँ तक वो लेटर वाइब्रेट करेगा और क्या वाइब्रेशन देगा। अगर वो इल इफेक्ट दे रहा है, वो ज्यादा है, तो आप उसको निकाल भी सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरी चीजें बताई जाएंगी कि किस समय में आपको करना है। समय भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर समय के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे कि नाम हम लोग जो धन्यवाद आप दोनों का बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी अमित जी, जुड़ने के हमारे लिए। ना आजकल शाम को बिना किसी उसमें एक साधना साधना शिविर शिविर, उसमें भी आप लोग आए, और जितने भी आप लोग हैं, जितने यहाँ पे, अगर वो साधना शिविर में जरूर आए। वो माधवी जी शायद ज्वाइन कर रही है। माधवी जी आपने 3 दिन ज्वाइन किया है, कैसा लगा, कुछ बताना चाहेंगी? मुझे हाँ इसका सर सर अच्छा मालूम लग नहीं रहा है। है, मैं फर्स्ट डे से ही ज्वाइन कर रही हूँ। चलिए। हाँ वैशाली जी आपने हैंड रेज किया है। हाँ बोले अमित जी, कुछ बोल रहे हैं? हाँ जी मुझे उसका मालूम भी नहीं है। और एक्चुअली मेरी क्लासेस का जैसे मैंने बताया मेरी 7 बजे से शुरू हो जाती हैं, तो ओके, शाम को तो इस हाँ चक्कर में भी हो सकता है। हाँ हाँ, वो क्लैश करेंगे, ठीक है। सर हम भी शाम का ज्वाइन कर रहे हैं 7 बजे का। कौन, अंजू जी? बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी। हाँ साथ में जी हाँ और भी जी लोग लेके आए 5-10 मिनट्स के लिए। जो ज्वाइन नहीं कर रहा है, आप लोग ज्वाइन नहीं करें। हम जी जी धन्यवाद, नहीं हम करते हैं शाम को जी। कैसा लगता है अंजलि जी? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, धन्यवाद बहुत बहुत। सर इस ग्रुप में भी लिंक दे दीजिए, मेरे ख्याल बहुत लोगों के पास है नहीं। हाँ सर, मैं भेज देता हूँ आज भी। वैसे ज्वाइनिंग के लिंक मैंने भेजा था। हाँ वैशाली जी आपका हैंड रेज है। सर ये फ्रीक्वेंसी बहुत ही अभी कम आ रही है, समझो 125 वगैरह आ रही है, तो उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं हम? हाँ, मैंने बताया ना कि वो हमें कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। तो वो इतनी जल्दी और नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि तुम क्या देखो वैशाली, हाँ फ्रीक्वेंसी कितनी भी आ रही है कि पहले ये देखना पड़ेगा वैशाली कि तुम चाहती क्या हो। ठीक है ना? तो अब अच्छा कुछ भी नहीं चाहती हो, तो फिर ऐसी फ्रीक्वेंसी पे लेके जाएंगे जहाँ पे आपको चाहने की जरूरत ही नहीं। जैसे आपका थर्ड आई चक्र हो गया या फोर्थ आई चक्र, तो वहाँ लेके जाना पड़ेगा। वो तरीका है जो इतना आसान नहीं है, मतलब वेबिनार में नहीं बता पाऊंगा मैं। अच्छा। और ये 661 आ रही है, एक चंद्रशेखर के नाम की, तो हाँ, वो तो बहुत आगे चला गया। नहीं, कहाँ आगे चला गया? पकड़ के पीछे कर देंगे। ऐसे नहीं, ऐसे सप्त चक्र में देखो, पूरा पूरा देखो वैशाली पूरा ऊपर वैशाली चला गया। वैशाली हाँ वैशाली हाँ। तो को समझने का तरीका क्या होता है, पहले चंद्रशेखर को समझो। चंद्रशेखर कैसा है? चंद्रशेखर शंकर का नाम है, अरे महादेव। हाँ भाई, वो जिस चंद्रशेखर में 600 से ऊपर गया, वो कौन है, जानते हो तुम उसे? शंकर, शिव शंकर है। शिव शंकर है। शिव शंकर को क्या बोला गया है? महादेव। महादेव क्यों बोला गया है? देवों का देव है इसीलिए। क्योंकि उसका थर्ड आई है, उसे हाँ ज्ञान है, थर्ड। वो ज्ञान है। अब फ्रीक्वेंसी देख लो कितनी है, टैली कर लो। ठीक है?
चलो अच्छा यस प्याली, सर अनम्यूट योर यस सर। सर आपने जो जैसा कि हमें चक्रास के बारे में पढ़ाया, उसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। तो चक्रास को कभी कभी कोई बोलते हैं कि किसी का कोई कोई चक्रा ब्लॉक हो गया है, सर क्या ये भी इस कोर्स में पढ़ाया जाएगा? देखो इस कोर्स में ब्लॉक वाली चीज है ही नहीं ना। इसमें कोर्स में क्या कर रहे हैं हम, तुम्हारा एक नाम है, वो किस चक्र को एक्चुएट कर रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है ना, वो हम बताते हैं कि भाई ऐसे है। एंड उसके हिसाब से ये भी बताते ही हैं, लेकिन इतना ज्यादा डिटेल नहीं है, क्योंकि चक्र का कोर्स नहीं है ये, ठीक है ना। चक्र को ब्लॉक होना और ये होना। और लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारा चक्र तब ब्लॉक होगा ना, जैसे तुम्हारा क्यों ब्लॉक होगी, तुम्हारा जब भी ब्लॉक होगा तो कौन सा चक्र ब्लॉक होगा बार बार, तुम्हारा रूट चक्र ही ब्लॉक होगा, क्योंकि वही ब्लॉक है। और रूट चक्र जिसका ब्लॉक हो उसके सारे चक्र ब्लॉक हो गए, ओके तो सारी परेशानियां हो गई। तो वी आर जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वाई, बिकॉज जैसे हमने बोला ना कि जब हमने शिव का नाम लिया तो मैंने बोला कि थर्ड आई चक्र में उसका ओपन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बड़ा क्लियर हुआ कि जब इसका थर्ड आई चक्र होगा, जिसने खुद ही एनालाइज कर लिया कि मेरे अराउंडिंग क्या हो रहा है, तो उसका कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए वो चीज है, वो डिपेंड है। सर आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका मेरे पास लिंक नहीं है सर, प्लीज वो मुझे भेजिएगा। मतलब यहाँ पे आप एक नंबर नोट कर ले, 93466 नंबर नोट कर ले, या मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ, वहां पे हाई लिख के भेजे, मैं ऐड कर दूँ। चैट में सर डाल दीजिए। हाँ चैट सर में डाल एक देना। तो ना, सर जी, हाँ जी सर, मैं अंजू बधवा। हाँ अंजू, अब मुझे हमें तो जो ब्राउजर वाला कोर्स कराया है ना, बहुत फायदा हो रहा है कि उसमें हम ना पूछते हैं कि रात को खाना खाना है, तो ब्राउजर ना कर देता है अब तो। मैं तो हर क्वेश्चन उससे पूछ के करती हूँ, गुड 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 और इतना अच्छा लग रहा है ना कि पता चल जाता है। गुड वेरी। आप ये नेम वाला भी करेंगी ना, तो इसमें भी बहुत पता चलेगा। जैसे आपने बच्चों के नाम रखे हैं, तो बच्चे कौन से साल में क्या क्या करेंगे वो तक भी पता चलेगा। ये 100 साल मैंने की अपनी रिपोर्ट बोल रहा दोनों हूँ। हाँ, ये 100 साल की सर रिपोर्ट मैंने बोल रहा हूँ अपनी ना, दोनों आप किसी की बेटियों भी का बना नाम सकती हैं। मैंने अपनी दोनों बेटियों का नाम, एक का तो रखा हुआ है प्रियम वधा, एक दूसरी का रखा हुआ है भानु प्रिया। हाँ, आप ज्वाइन करें, सीखें, फिर अपने आप बनाए। नहीं, हाँ या अंजना जी। नाम सर मैंने बहुत अलग से रखे हुए हैं। राधे हाँ राधे सर, अच्छा, मेरा नाम दो तरह से पुकारा जाता है, ससुराल में अंजना और मेके में अंजू। तो मेरा कौन सा नाम का वैलिडेशन देगा? अंजना, आपने 10th की है ना, हाँ तो 10th की मार्कशीट पे जो नाम लिखा है ना, दैट द नेम, दैट इज द नेम। क्योंकि पहली बार आपने उस नाम को रजिस्टर्ड कराया था। हम सब, ये सबके लिए बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन आंसर है, याद कर लो। इस नाम को आपने रजिस्टर्ड कराया है, और किससे अंजना। रजिस्टर्ड कराया है? गवर्नमेंट से। भारत सरकार के हर जगह आप यही नाम किया ना, तो इसका हाँ मतलब एक्सेप्टेबल बाय गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट कौन है? सूर्य। तो जिस नाम को मैंने सूर्य के आगे समर्पित किया है, वही मेरा प्रोमिनेंट नेम है। तो और वैलिडेशन अंजना नाम से आएगा, हाँ, बाकी अंजू नाम से नहीं। नहीं है। बाकी जितने भी नाम ऐड करते जाओगे ना, वो क्या करेंगे, वो आपको इनफैक्ट और परेशान करेंगे। गुरुजी, गुरुजी, हाँ थैंक यू जी सर। सर। हाँ एक बात है कि मेरे को लाइफ में ये है कि मुझे लगता है कि हर चीज मुझे सीख लेनी चाहिए। जैसे आपने ब्राउजर के किया, मुझे लगा सीख लेना चाहिए, ये भी मुझे सीख लेना चाहिए। परंतु इतना सीखना क्या ठीक है? मेरे नाम की वजह से सब हो रहा है। मैं इतनी क्लासेस लेती हूँ, इतना कुछ मतलब करती हूँ, परंतु अप्लाई कुछ नहीं हो रहा। परंतु मुझे लगता है क्लासेस लेनी चाहिए, क्लासेस लेनी चाहिए। ये अंजू, गलत है कि ठीक है? अंजू ज्ञान जो होता है ना, कभी भी गलत नहीं है। बेसिकली इससे ये मान के चलो कि तुम्हारे पास बृहस्पति आ रहे हैं। और बहुत ज्यादा मेरे घर पे भी अब मुझे गुस्सा करने लगे, इतनी फीसें भर भर के हम तंग हो गए हैं तेरी, हर क्लास तूने लेनी है, क्या करूं? तो ज्ञान जो होता है ना, जब ज्ञान जब आता है ना, आप में ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव तो है। ये मैंने चीज। अपनी लाइफ तो बहुत पॉजिटिव कर ली है, बहुत चेंज किया मैंने अपनी लाइफ में, बहुत चेंज। चलो और कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेगा?
चले, आज की क्लास के लिए कोई कुछ बोलना चाहेगा? कैसी लगी या हमें क्या चेंजेस करने चाहिए? सर बहुत अच्छा लगा आपका क्लास और कुछ नया सीखने को मिला। आप अगर वैसे तो बोलता नहीं हूँ, पर कोर्स में भी ज्वाइन करेंगी ना तो बहुत चीजें नई है, बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी। आपका फर्स्ट लेटर सेकंड, जैसे सर ने कहा ना, फोर्थ पोजीशन क्या बता रहा है, वो अगर वहां पे एन है जैसे ये है तो वो क्या बता रहा है। बहुत सारी चीजें आएंगी जिसको आप लोगों को, जैसे लोगों से हम बात करते हैं तो उनका नाम हमें मालूम होता है, कभी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता चल सकती, या कभी हम ब्राउजर यूज नहीं कर सकते उनके सामने। खाली नाम से भी उसको एनालाइज कर सकते हैं कि वो कैसा है, मेरे जीवन में क्या प्रभाव डालेगा। या फिर हम बच्चों के नाम रख रहे हैं तो भाई कैसे, अब हम चिंतित होते हैं ना जब पैदा होते हैं कि ज्योतिषी के पास भागते हैं कि इसका कैसा रहेगा फ्यूचर, तो फ्यूचर आपके हाथ में है। तो आप उसके नाम में उतना देखे। और वैसे हमारा एक यूट्यूब पे वीडियो भी डाला हुआ है सर का कि जितना बड़ा आपका नाम उतनी बड़ी सफलता। तो उसमें क्या-क्या चीज़ें डालें, क्या उसमें बोलते हैं ना, जैसे जब पकवान बनते हैं तो कौन से मसाले डालेंगे उनसे स्वाद बढ़ जाए, तो ऐसे ही कौन से लेटर डालें और वो क्या इफ़ेक्ट दे रहा है और क्या नहीं देगा, तो वो सारी चीज़ें आपके हाथ में है। सर कल ये के दिन इस ग्रुप में वो वाला वीडियो का आप दे सकते हैं लिंक? हाँ, मैं डाला हुआ है, आपने चेक नहीं किया होगा, इसके लिए हम बोलते हैं जो भी चीज़ आती है चेक किया करें, आपको सब चीज़ें मिलेंगी। ओके सर, मैं डाल ओके दूँगा सर, फिर से थैंक भी, यू। और हमारा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब किया तो उसमें भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ओके सर। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? कैसी लगी क्लास? बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, कांता जी? चले, थैंक यू सर। इट वाज ए नाइस सेशन, कुछ नमस्कार। सीखने को मिला। होप आप सबको भी बहुत सीखने को अच्छे मिला। सर, ऊपर से ऊपर। धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू करने सर। के लिए आप लोगों से यही आशा है कि थैंक यू सर, थैंक यू। और भी लोगों तक शुभ नंबर्स को पहुंचाएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर लोगों जरूर। को भेजें, क्योंकि आपके थ्रू ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मार्केटिंग में ज्यादा विश्वास भी नहीं करते हैं, करना भी अरे नहीं नवीन चाहते हैं। नवीन जी, एक हाँ, क्वेश्चन है, सीमा जी पूछ रही है चैनल नेम क्या है? शुभ नंबर्स। आप कहाँ से हैं शुभ सीमा जी? नंबर। मैंने अभी चैट बॉक्स में रखा है ना, आप मुझे एक बार हाय लिख के भेज दें, मैं भेज दूंगा आपको। सीमा जी, ये चैट बॉक्स में नंबर लिखा है मैंने 9466389884। वैसे शुभ नंबर से है, आप इस पे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा तो आपको क्लियरली मिल जाएगा। शुभ नंबर्स के नाम से है। चलिए सर, थैंक यू वेरी ओके मच। सर, थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर। ग्रेटिट्यूड।